हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और माखन चोरी की जो लीला है उस पर है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाल काल में या जब युवा होने पर अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिससे साबित हुआ कि वो साधारण मनुष्य नहीं थे बल्कि एक ईश्वर के अवतार थे। हालांकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो बहुत सारे जो यादव समाज के लोग थे वो ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें विवाद छिड़ गया कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं कि नहीं हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं कई अवसर ऐसे आए जब उन्होंने ये स्थापित किया कि वो सचमुच में ईश्वर हैं। और इसी का उदाहरण हम देख सकते हैं माखन लीला में भी। और भगवान जब मिट्टी खाते हैं तो फिर उनकी माँ उनका मुंह चेक करती है कि दिखाओ तुमने मिट्टी खाया है। और जब वो मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनमें नज़र आता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो दुग्धपान पर जिसका जीवन हो, स्तनपान करके उसका फीडिंग होता हो और वो पुतना जैसे राक्षसी का कैसे वध कर देंगे। तो इन सारे घटनाओं से भगवान ने आभास दिया कि वो स्वयं नर रूप में ईश्वर हैं और बाल काल से ही उनकी लीला शुरू हुई। तो ये बार बार इस बाल लीला सबका चर्चा होता रहता है और भक्ति में लीला का जो बखान है, लीला का श्रवण है वो बहुत पूर्ण माना जाता है। जब कथा के दौरान जो व्यास होते हैं, प्रवचनकर्ता महोदय होते हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके लीलाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो श्रद्धालु जन उनके भजनों पर भाव विभोर होकर के झूमते हैं। और जिस हृदय में अहंकार नहीं होता वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। तो रास लीला का जब हम वर्णन करते हैं तो वह भी जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। रास लीला सांसारिक आकर्षण नहीं बल्कि निष्काम प्रेम, पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति का सर्वोच्च संदेश देती है। गोपियों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अथाह प्रेम है, अथाह अनुराग है, उसका हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे निष्काम प्रेम, पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति कैसे सर्वोच्च संदेश देती है। और जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है आत्मा की परमात्मा से मिलने की उत्कट अभिलाषा का प्रतीक है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान के बताए मार्ग पर चलने की इसमें इच्छा रहती है और इस तरह से हम इनके लीलाओं का बखान कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का बालपन और उनकी लीलाएं हिंदू सनातन संस्कृति में अत्यंत प्रिय, रहस्यमयी और आध्यात्मिक अर्थों से परिपूर्ण है। इसमें माखन चोरी और रासलीला का विशेष स्थान है, जो केवल बाल क्रीड़ाएं नहीं बल्कि इनके पीछे गहरे दार्शनिक और भक्ति मार्ग के रहस्य छिपे हैं। अगर हम माखन चोरी की लीला की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रज में गोपाल श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं घर घर में प्रसिद्ध हैं। कन्हैया अपनी बाल मंडली के साथ ग्वाल बालों के यहाँ मटकियाँ फोड़ते और माखन चुरा कर खाते खिलाते थे। दूध से दही बनता है और दही को मथने के बाद मक्खन निकलता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन और हृदय भी साधना रूपी मंथन से शुद्ध होता है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सबसे पवित्र और कोमल हिस्सा है, उसी प्रकार भक्त का निर्मल, निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ हृदय होता है। भगवान उसी प्रेम रूपी मक्खन को चुराने आते हैं, यानी वे भक्त के अहंकार को निकाल कर उसके प्रेम पूर्ण हृदय को अपने बस में कर लेते हैं। और मुट्ठी फोड़ना इस बात का प्रतीक है कि भगवान मनुष्य के शरीर और मन के भीतर छिपे अहंकार रूपी बर्तन को तोड़कर उसकी चेतना को मुक्त करते हैं। अब चर्चा करते हैं रास लीला का। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ की गई रास लीला को परम आध्यात्मिक और रहस्यमयी घटना माना जाता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में यमुना तट पर कन्हैया अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों को सम्मोहित कर लेते थे और उनके साथ रास रचाते थे।
अद्वैत दर्शन के अनुसार श्री कृष्ण परमात्मा हैं और ब्रज की गोपियाँ इस संसार के जीव हैं। गोपियों का अपनी सुध बुध खोकर बांसुरी की धुन पर खींचे चले आना आत्मा का परमात्मा की ओर आकर्षण का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसा विस्तार किया कि प्रत्येक गोपी के पास एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जीव के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। रासलीला कोई साधारण काम क्रीड़ा नहीं, बल्कि यह भौतिक आकर्षण से परे शुद्ध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है। इसमें काम, वासना और अहंकार का कोई स्थान नहीं, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण था। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी और रासलीला मात्र पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि यह मानव जीवन को प्रेम, भक्ति और अध्यात्म का पाठ पढ़ाती है।